नमस्कार, आप देख रहे हैं ईएमएस टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी से आज उनके शासकीय आवास पर प्रदेश की न्याय पंचायतों में तैनात कृषि सहायकों के मानदेय में हुई उल्लेखनीय वृद्धि के उपरांत कृषि सहायकों के पदाधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने कृषि मंत्री गणेश जोशी का फूलों की माला और पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका आभार जताया। नितिन नवीन जी को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। विश्व का सबसे अधिक युवा देश है तो भारत है। आज विश्व की आबादी का 60% युवा भारत में रहता है और आज कल उनकी घोषणा हुई है। इससे आज पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में देश में एक उत्साहवर्धन हुआ है। जहां कांग्रेस का युवा और सपा का युवा 55 साल का है, हमारा युवा बिल्कुल वास्तव में युवा है और निश्चित इसके आने के बाद भारतीय जनता पार्टी को एक नई ताकत मिलेगी, नई गति मिलेगी, देश आगे बढ़ेगा। मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। गृह मंत्री अमित शाह कल हरिद्वार पहुंचे। उन्होंने यहां आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज के दर्शन किए और उनके आश्रम हरिहर आश्रम में रुकने के बाद शाम को पतंजलि योगपीठ पहुंचे, जहां स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने उनका स्वागत किया। गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रीय प्रवास वहीं पर किया। आज उन्होंने पतंजलि योगपीठ के अस्पताल क्रिटिकल केयर यूनिट का उद्घाटन किया। इसके बाद वो शांति कुंज पहुंचे, जहां उन्होंने डॉक्टर प्रणव पंड्या और शैल दीदी से मुलाकात की और शांति कुंज में जल रही अखंड ज्योति के दर्शन किए। श्री शाह गायत्री तीर्थ शांति कुंज के शताब्दी समारोह में भाग लेने हरिद्वार पहुंचे हैं। भारत के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी हरिहर आश्रम आए और उनसे लोक कल्याणार्थ तो चर्चा हुई, लेकिन राष्ट्रोत्थान के साथ साथ समसामयिक अनेक विषय और उनकी चूंकि आध्यात्मिक अभिरुचियां बड़ी अद्भुत हैं, तो उनसे कुछ आध्यात्मिक विषयों पर भी चर्चा हुई और विशेष तौर पर ये चर्चा हुई कि किस तरह से राष्ट्र में अद्भुत प्रगति हो। किच्छा से बड़ी खबर सामने आई है। कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ के पुत्र सौरभ बेहड़ पर हुए हमले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। विधायक तिलकराज बेहड़ ने स्वयं प्रेस वार्ता कर बताया कि यह हमला किसी राजनीतिक या आपराधिक साजिश का हिस्सा नहीं था, बल्कि पारिवारिक रंजिश के चलते सौरभ बेहड़ ने अपने ऊपर खुद ही हमला करवाया था। इस खुलासे के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। देखिए, सौरभ राज बेहड़ का जो मामला है, मेरे बेटे का, जो मुझे रात से जानकारियां मिल रही हैं और सुबह पुख्ता जानकारी जो मिली है, सौरभ राज बेहड़ ने अपने एक दोस्त इंदर के साथ मिलकर स्वयं ही षड्यंत्र रचा है। और जो जानकारी मिली है, इंदर के परिवार के लोग सारे परिवारों को लेकर आज सुबह मुझसे मिलने भी आए थे। इंदर को उसने कहा कि मेरे साथ कुछ करा दो, कोई घटना। अच्छा होता इंदर हमें बता देता, गौरव को बता देता, तो शायद ये नौबत नहीं आती, आज इतनी हमारी छीछा लेदर नहीं होती। और ये जो कुछ हुआ है बहुत अच्छा नहीं हुआ है। जो भी सौरभ ने किया है उसके लिए मैं सारे समाज से, पूरे अपनी पार्टी से, अपने शुभ चिंतकों से, चाहे वो भाजपा के हों, चाहे सपा के हों, चाहे जो और दलों के लोगों ने इसमें जो सहानुभूति दिखाई, जो मेरी मदद की, उनसे मैं माफी चाहता हूँ। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले के दौरान शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को रथ से जाकर संगम स्नान करने से रोकने के विषय पर भाजपा विधायक विनोद चामोली का कहना है कि पिछले वर्ष कुंभ के दौरान घटना घटित हो गई थी, जिसके कारण वहां सुव्यवस्था की दृष्टि से शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को पैदल चलने के लिए आग्रह किया गया था, लेकिन शंकराचार्य के शिष्यों द्वारा प्रशासन के साथ धक्का मुक्की के कारण ये विषय बढ़ता दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को किसी भी प्रकार से अपमानित करने का काम नहीं किया गया है और जिनके द्वारा भी अभद्रता करने के विषय को जाकर किया जा रहा है वो एकदम गलत है। देखिए, शंकराचार्य जी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ है। आप पूरा टीवी चैनलों में भी देख रहे होंगे, आप फेसबुक पर भी देख रहे होंगे। हाँ, ये जरूर है वहाँ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम बनी रहे, क्योंकि पिछली बार वहाँ दुर्घटना ही हुई थी, तो वो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को बनाए रखने के लिए वहाँ पर ये जरूर उनसे अनुरोध किया गया था कि आप जो है पैदल चलकर स्नान कर लीजिए। अब उनके अनुयायी जो समर्थक उनके साथ लगभग 1.5-2 तक चल रहे थे, उनके द्वारा वहाँ पर थोड़ा सा धक्का मुक्की हुई है और जिला प्रशासन उनको रोकने का प्रयास किया है, लेकिन उसमें शंकराचार्य जी के साथ कोई अभद्रता हुई, ये गलत कहा जा रहा है।
ऋषिकेश में श्री देव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय का छठा दीक्षांत समारोह 23 जनवरी को होगा। दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि राज्यपाल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत शामिल होंगे। विशिष्ट अतिथियों में भी कई हस्तियों को आमंत्रित किया गया है। इस संबंध में श्री देव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें कुलपति एम.के. जोशी ने बताया कि विश्वविद्यालय का छठा दीक्षांत समारोह धूमधाम से मनाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। दीक्षांत समारोह में 20,684 विद्यार्थियों को स्नातक और स्नातकोत्तर की उपाधि दी जाएगी। इसके साथ अकादमिक उत्कृष्ट के लिए 83 मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक से नवाजा जाएगा। हमारे श्री देव सुमन विश्वविद्यालय का जो षष्ठ दीक्षांत समारोह है, कल दिनांक 23 जनवरी 2026 को आयोजित किया जा रहा है। इसमें हमारे माननीय राज्यपाल जी और कुलाधिपति जी इसके मुख्य अतिथि रहेंगे और माननीय शिक्षा मंत्री जी इसके अति विशिष्ट अतिथि रहेंगे। और इस दीक्षांत समारोह में 20,664 विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की जा रही है, जिसमें से 83 जो विद्यार्थी हैं उनको गोल्ड मेडल दिया जा रहा है। और इसके अतिरिक्त हमारे जो पीजी और यूजी स्तर पर साइंस, कला और वाणिज्य विभाग के जो सर्वोच्च अंक जिसने प्राप्त किया है उन विद्यार्थियों को श्री देव सुमन गोल्ड मेडल भी दिया जाएगा। रुड़की में नगर निगम की ओर से जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत आज जनता की समस्याओं को सुनने के लिए विशेष जन सुनवाई का आयोजन किया गया। इस दौरान मेयर अनीता अग्रवाल ने वार्ड नंबर 1 और 2 में जनता दरबार लगाकर आम नागरिकों की शिकायतें सुनी। लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे और अधिकारियों के सामने अपनी बात रखी। कार्यक्रम के दौरान शिवपुरम क्षेत्र के वार्ड नंबर 14 के निवासियों ने जल निकासी की गंभीर समस्या को लेकर नाराजगी जाहिर की। लोगों का कहना था कि लंबे समय से इलाके में जलभराव बना हुआ है, जिससे दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो प्रोग्राम को खराब करना चाहते हैं। 1 और 2 नंबर वार्ड की आज पूरी समस्या के सुनने के लिए आज पूरा स्टाफ मौजूद था और पूरा जो है एक तरीके से सब काम चल रहा था। सबकी समस्याएं सुनी जा रही थी और सबका समाधान तुरंत हो रहा था। लेकिन कुछ आदमी आके उसको खराब करना चाह रहे थे, करने की कोशिश करी, लेकिन होता है ऐसा, कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए क्या है कि हम लोगों को इसका पता नहीं था कि आज जो है वार्ड नंबर 1 में जो है एक सरकार आपके द्वार का कोई कैंप लगा हुआ है। नहीं, हमें इस चीज की नहीं, बीजेपी का नहीं, हमें सूचना नहीं थी इस चीज के लिए कि कहाँ पे कैंप है, क्योंकि मेरे वार्ड में नहीं था। तो हमारे वार्ड की जो है जनता त्रस्त है पिछले काफी समय से, आपको पता है जब से बारिश हुई है। तो हम लोगों ने जो है मिलके ये था कि आज जाके जो है नगर निगम में माननीय मेयर को और नगर आयुक्त को एक जो है सामूहिक ज्ञापन देंगे, जिसके बाद हमें थोड़ा पता लगेगा कि अभी इस स्तर पे जमीनी स्तर पे क्या कार्य चल रहे हैं। वहाँ की जनता ही ने रोक लेती है। और हमने तो इनकी गाड़ी तक रोकी थी, वहाँ हम ही बता रहे, हमने जाम लगाया था, हमने इनकी गाड़ी रोकी थी वहाँ पे। ये हमें आश्वासन देके गए थे कि अगले दिन यहाँ पे मलबा डलवा देंगे, पानी निकलवा देंगे। वहाँ पर जाकर आपने नहीं, मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, बासिंदा हूँ, वहीं का रहने वाला हूँ। आपका आजाद नगर चौक से लेके पन्याला रोड तक आप खुद जाओ, जाके देखो नालों की क्या हालत है, सड़क की क्या हालत है। सड़क जो थोड़ी बहुत बनी वो आधी बीच में छोड़ रखी। उधर उन्होंने रहीमपुर से लेके आधी बना दी प्रजापति जी ने। 3 विधायक हो रखे हैं वहाँ के, एक विधायक नहीं है। तो वहाँ का कोई, अब हमें ये बात आज 1 महीना हो चुका है इनको जब हमने रोका था। आप ये बताओ, 1 महीने से 1 महीने पहले इन्होंने कहा था कि हाँ जी, 1 महीने पहले इन्होंने, अच्छा कोई बात, 1 महीने पहले इन्होंने कहा था कि काम शुरू होने में टाइम लगेगा। ठीक है, डीपीआर सैंक्शन करानी है। अब बात तो बताओ मेरे को आप, मैं भी ऑफिस में काम कर चुका हूँ, मैं मिनिस्ट्री से रिटायर हूँ, रेल मिनिस्ट्री से रिटायर्ड हूँ। मैंने सारी जिंदगी मिनिस्ट्री में काम किया है, मुझे भी आइडिया है। आप 1 महीने तक एक डीपीआर तक सैंक्शन नहीं करा पा रहे। आपके एमएनए साहब बोल के गए, आप झांसा कितने दे रहे हो भाई, झांसा कितने दे रहे हो। खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।